गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम मुद्रास्फीति के कारण पढ़ रहे थे और इससे संबंधित 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। आज मुद्रास्फीति के कारण का ही तीसरा वीडियो डाला जा रहा है। तो जो पहले के 2 वीडियो थे उसमें हमने मुद्रास्फीति के कारण में जो मांग से संबंधित कारण है, तो मुद्रास्फीति में मांग वस्तुओं के लिए जहाँ बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास पैसे की मात्रा बढ़ रही है, वही दूसरी तरफ उत्पादन या पूर्ति में भी कमी हो रही है। वस्तुओं की उत्पादन या पूर्ति में कमी हो रही है जिसकी वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है और मुद्रास्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये उत्पादन में कमी लाने वाले कारण कौन से हैं, ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है उत्पत्ति ह्रास का नियम। जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है वैसे वैसे उत्पादन की लागत बढ़ती है एवं वस्तुएं महंगी हो जाती है। उत्पादन ह्रास का नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है तो उसमें से उसकी जो लागत है वो भी बढ़ती है। एक तो ये चीज़ है और दूसरा जो है कि जैसे जैसे हम अधिक अधिक पूंजी किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं तो उसमें से मिलने वाला जो एडिशनल या मार्जिनल आउटपुट है वो कम होता जाता है और इसकी वजह से उत्पत्ति ह्रास की वजह से वस्तुएं महंगी होती है क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ती है। इसी का मतलब है कि जहाँ एक तरफ उत्पादन की लागत बढ़ रही है वही दूसरी तरफ जो मार्जिनल आउटपुट है वो भी कम हो रहा है। मतलब उतने ही पूंजी में पहले जितनी एडिशनल वस्तुएं उत्पन्न हो सकती थी उतनी अब उत्पन्न नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। यदि नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक कारण, जैसे कि बाढ़ या भूकंप आता है या आग लगती है फैक्ट्री में, इसके वजह से कुछ समय के लिए उत्पादन बंद हो जाएगा और वस्तुओं का शॉर्टेज होने की वजह से उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। अब तीसरा जो कारण है एक ही मिनट रुकिए, इसको मैं हटा देती हूँ। थर्ड रीज़न है उत्पादन साधन की दुर्लभता। साधन दुर्लभ होंगे तो उनका मूल्य यहाँ पे मूल्य होना चाहिए, उनका मूल्य भी बढ़ेगा और उनसे निर्मित वस्तुएं भी महंगी बन जाएगी। वहाँ महंगी बल है वो है महंगी बन जाएगी। उत्पत्ति साधन की दुर्लभता। अगर उत्पादन का साधन कृषि से जुड़ा हुआ है या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में से आता है तो धीरे धीरे उत्पत्ति का साधन दुर्लभ हो जाएगा और यदि साधन दुर्लभ होता है तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अगर साधन का ही मूल्य बढ़ेगा तो उनसे निर्मित वस्तुएं भी महंगी होगी। समझिए इसको कि अगर इनपुट्स यानी कि उस वस्तु को बनाने में जो वस्तुएं लगती है यदि वो कोई नेचुरल रिसोर्स है या तो धीरे धीरे उसकी दुर्लभता हो जाएगी और उसकी कीमतें बढ़ेगी। तो अगर इनपुट्स बढ़ते हैं तो इनपुट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से वस्तु की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तकनीकी ज्ञान संबंधी यदि परिवर्तन होता है, फोर्थ पॉइंट है तकनीकी ज्ञान संबंधी परिवर्तन के दौरान उत्पादन का कार्य कुछ समय के लिए रुक जाता है और जितने समय के लिए उत्पादन का कार्य रुकता है उतने समय उत्पादन नहीं हो पाता है और वस्तुएं वहाँ पे उनकी मात्रा कम होती है यानी कि उनकी पूर्ति कम होती है और उनकी कीमतें बढ़ जाती है। कच्चे माल की कमी। पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। सरकार की व्यापारिक नीतियाँ, जैसे कि यदि निर्यात में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की कमी हो जाएगी देश के अंदर और उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। ये हम बिल्कुल हमारे ही नागपुर में हम देख सकते हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे बढ़िया संतरे बनते हैं परंतु सारे अच्छे संतरे
निर्यात होते हैं, और जो हमारे लिए बचते हैं, जो भारत के लिए बचते हैं या जो खास करके इधर के लोगों के लिए बचते हैं, वो भी काफ़ी महंगे होते हैं और उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है करारोपण की नीति। यदि वस्तुओं पर लगाए गए करों को बढ़ा दिया जाता है तो अंततः वो सारा कर जो कस्टमर है या जो बायर है उससे लिया जाता है। इसको हमने पढ़ा था जब हमने करों के प्रकार पढ़े, तब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा था। तो अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो लगाया एक व्यक्ति पर जाता है परंतु लिया यानी कि उसे भरने वाला कोई और व्यक्ति होता है। तो अगर सरकार करारोपण की नीति बदलती है जहां अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा दिया जाता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर अंततः जो ग्राहक है उससे वसूल किए जाते हैं। औद्योगिक संघर्ष जैसे हड़ताल, तालेबंदी, मजदूर और मालिक के बीच में यदि संघर्ष होता है, हड़ताल होती है, तालेबंदी होती है, तो इसका सीधा सीधा असर उत्पादन पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग इतनी अधिक मात्रा में है कि उन वस्तुओं की पूर्ति करना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि कितनी भी पूर्ति करो, कितना भी उत्पादन करो, वो कम ही होती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं के लिए मांग बहुत बढ़ी हुई है। तो ये थे सप्लाई साइड या पूर्ति की तरफ के कारण। और इसके साथ ही ये जो मुद्रास्फीति का के कारण है, ये टॉपिक हम ख़त्म कर रहे हैं। और आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आप एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, आप ये वीडियोस देख रहे हैं और इनसे आपको फ़ायदा भी हो रहा है। चलिए, बाय बाय गर्ल्स। घर पे रहो, सेफ़ रहो और खुश रहो।